अयोध्या सरयू पुल पे खड़े होते हैं तो दारा दो भागों में विभक्त होती है। एक पूरा बाजार फैजाबाद चली जाती है, छावनी बाजार बस्ती आती है। कारण बीच में 3 किलोमीटर करीब चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा रेत का अंबार है। तो इसके ड्रेजिंग की मांग हमने उठाई। तो ड्रेजिंग से क्या हुआ कि दोनों धारा एक हो गई। अब वो अपने मूल स्थान पर बीच में चली गई। इस बार इधर टोटल उसने जो है स्लॉट छोड़ दिया। ड्रेजिंग हुई थी? जी ड्रेजिंग यहाँ भी हुई थी सर, वहाँ दबोलिया में, छतपुर कटरिया में। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, ये बंधा है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरा संदलपुर और सरजौरा पर, इसमें मात्र 200-250 मीटर का हमारा बंधा बना जाना है। आपकी जो मेन समस्या रहती है वो ये है कि बंधे के किनारे मेरा गांव और लगभग आबादी भी ठीक ठाक है, जिससे कि सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ नदी न आज की है समस्या है। और ये नदी मूल यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण रहती है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज हम वार्ता कर रहे हैं, वार्तालाप न होने का, आपसी जो तालमेल न होने का परिणाम रहा या तो संसाधन का अभाव रहा। नदी निरंतर इधर बढ़ती रही और गांव विस्थापित होते रहे। करीब 1 दर्जन गांव तो हमारे फौजदारी में नदी में विलीन हो गए। और शायद 2014 से इस गांव के लिए इन गांव वालों के सहयोग से मैं न संघर्ष करता। तो आप स्वयं देख रहे हैं, ये घर और ये विद्यालय, घर और विद्यालय में अब तक कल्याणपुर भी विलोपन की स्थिति में आ गया। लेकिन उसके पीछे जैसा कि पूर्व में भी हम आपके संज्ञान में रखें कि होता क्या था, जब बाढ़ आता था तो यहाँ पर ईंट के रोड़े प्लास्टिक के बोरियों में डाले जाते थे। जब वो धूप लगता था तो बोरी सड़ जाती थी, रोड़ा बह जाता था। जो नदी घर बहा सकती है, जो नदी पेड़ बहा सकती है, जो स्कूल ले जा सकती है, उसके लिए ईंट का रोड़ा कौन होता था। तो एक तो मैंने कहा कि जब पहले कभी यहाँ सुखपाल पांडे विधायक हुआ करते थे तो खच्चर से पत्थर ढोया जाता था। तो खच्चर से यहाँ बोल्डर गिरता था। जब संसाधन हो गया तो इसके रोड़े क्यों आते। दूसरे जब बाढ़ आता था तो गाँव वालों के लिए, शायद आप लोग हमसे ज्यादा यहाँ रहे हैं, लेकिन 2014 से निरंतर देखा गया यहाँ पूरी बन जाती थी और 2 दिन पूरी बढ़ जाती थी, गाँव वालों भूख मिट जाती थी। तो 2017 में मुझे यहाँ पर धरने बैठना पड़ा और मैंने कहा कि 2 दिन पूरी बंटने से इनके जो है भोजन की समस्या हल हो जाती है। इनके घर का अनाज जब घर में पानी भर जाता तो सड़ जाता है, तो इनको राशन वितरित किया जाए। और प्रशासन का बड़ा सहयोग चाहे जनता के कारण या यूँ कहिए कि हमारी उन तथ्यों को समझने के कारण आप जैसे उच्च अधिकारियों के फिर पूरे क्षेत्र में राशन बंटने लगा। फिर मैंने इसमें थिंक किया कि अखिल प्रशासन भी इतना करता, हम भी करते हैं, समस्या का निदान नहीं होता। तो कहीं न कहीं सर देखने में लगता है कि इस पर कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं या प्रशासन भी हर बार पैसा खाने के लिए। तो इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। तो चूंकि जैसा आपने कहा कि हम गाँव रहे हैं, तो गाँव हम लोगों ने गेहूँ की सिंचाई, कटाई, मड़ाई की है। तो वहीं से एक सोच हमने देखा कि जब सरयू पुल पे खड़े होते हैं तो घाघरा की धारा 2 भागों में विभाजित हो रही, जो बाढ़ का कटान का कारण। तो 2 भागों में विभाजित होने परिणाम क्या है कि बीच में उसका रेत का सील पे जमा हुआ था। तो जिसके कारण एक धारा इधर हमारे बस्ती जिले की तरफ आ रही थी और एक धारा उधर पूरा बाजार की तरफ। तो हमने प्रशासन से कहा कि अगर इसमें ड्रेजिंग का काम किया जाए और नदी के किनारे जो हमारे बांध बने हैं उस बांध में बोल्डर की पैचिंग की जाए, तो हमारी नदी की धारा आएगी, पत्थर से टकरा कर वापस चली जाएगी, बांध कटेगा। तो ऐसे कंडीशंस में वो बोल्डर से पैचिंग भी होना शुरू हुआ। और हम समझते हैं तो बांध नहीं था, वो दबोलिया में कटरिया, चांदपुर कटरिया अब तक बह गया होता, एकदम बांध से सटा हुआ था। लेकिन उन बोल्डर का और पैचिंग का ही परिणाम रहा कि आज गांव और बांध दोनों सुरक्षित हो गया। ड्रेजिंग हुआ, आप देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर तो देखने में दिख रहा कि नदी उधर चली गई। इतनी जमीन हमारी, यही हमारा मांग था कि गाँव को आप विस्थापित करोगे तो विस्थापित करने से सस्ते में हम इनको बचा सकते हैं। तो जो हमारे लड़ाई के क्रम में यहाँ का समझौता निकला था, गांव वाले तो कहते थे कि जो पुराना अलाइनमेंट बना है उस पे बांध बना। हमारे बाढ़ वाले कहते थे कि हम नदी के किनारे बांध बना नहीं सकते। तो फिर हमारा तर्क होता था कि एक चाँद ये गौरिया नैन में बांध बना हुआ, किशोर सिंह मंत्री थे उनके जमाने, नदी से सटके बना आज बांध। और दूसरी चीज, हम नदी से दूर अगर बांध बनाते हैं तो क्या प्रूफ है कि नदी काटते हुए बांध तक नहीं जाएगी।
वो तो रोकने का यही तरीका है कि 10 नंबर की तरीके से लंबा स्पर उसे दिया जाए, नदी को पहले बांध के पास पहुंचने के पहले ही पानी को ठोक देते थे। काम बहुत हुआ, लेकिन तो जब शिव प्रसाद शुक्ला जी आपके यहाँ एसडीएम थे, उस समय इन दोनों के बीच का एक लिखित समझौता हुआ है। ये व्यवस्था निकली थी कि अगर इधर से बांध बाढ़ विभाग नहीं बना सकता, रात में 10:35 पे समझौता हुआ आपके विभाग की तरफ से। उस समय कौन था, हमें लगता है टीके त्रिपाठी जी। तो ये हुआ था कि हम यहाँ पर एक मिनी बांध बनाएंगे और हम रिंग बांध बनाएंगे और वो हम मेन बांध बना देंगे। तो रिंग बांध रहेगा गांव की सुरक्षा के लिए, मेन बांध रहेगा कि अन्य गांव भी सुरक्षित हो जाए। तो उस बात पे सहमति बनी। उसी बात पे जब भाला श्रीवास्तव जी यहाँ डीएम थी, तो फिर उसी पे। और ये जो हमारे स्पर की ऊंचाई है, बस ऊंचाई से 2-4 फीट नीचे रही होगी, यही रही होगी जब ताला लगा था। जब इस मिट्टी के ऊपर पानी आ जाता, कोई वीडियो जो डाल देता है तो दिखता है नदी घर से टकरा रही है, बस तुरंत हम घर पे ताला लगा देते हैं। पहली चीज तो उसकी ऊंचाई आज तक आपको बढ़ा लेना था, बढ़ाई नहीं। कई कमी आप लोग देखते हैं। 2014 में गौरा सरकार बाद में हमारे तमाम ठेकेदारों ने काम किया है, जिसमें एक मेरा ट्रांजेक्शन भी है, उसका आप भुगतान नहीं किए हैं। इसीलिए कभी कभी होता है, राजशेखर जी के जमाने में ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया था कि हमारा पिछला भुगतान नहीं हुआ। तो आप लोगों को पिछला भुगतान कराना चाहिए, समय से काम कराना चाहिए। इस घर की सुरक्षा के लिए जब ये इस पर शासन स्तर से खड़े, तो इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तय हुई होगी। पूरा 1 साल बाढ़ नहीं रहा, इसको आपने ऊंचा करने का काम नहीं किया। तो गांव वालों को अंदेशा हो जाता है कि पूर्व में जिस तरीके से समझौते होते रहे उसका उल्लंघन होता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अब अंतिम में गांव वाले अपनी बात रखेंगे, हमको जमीन नहीं देना। लेकिन मैं मानता हूं कि इनके लिए एक बार मुझे नदी में भी छलांग लगाना पड़ा था 12 जुलाई 2018 को। तो ये लोग हमको अपने बेटे से कम नहीं मानते, हमारी बात नहीं करते। लेकिन हम इतना इनके ऊपर दबाव भी न बनाए। हम इनके तरफ से एक बात हम ये जानते हैं कि या तो रिंग बांध और बांध दोनों की व्यवस्था बने, या उस बांध से इनके गांव को बचाने के लिए पर्याप्त लंबे स्तर की व्यवस्था बने, ताकि गांव की सुरक्षा सुरक्षित हो। हालांकि रिंग बांध रहेगा तभी गांव में पानी जाना बंद होगा, अन्यथा केवल बांध सुरक्षित होगा। तीसरे, बहुत पहले मैंने इनसे कुछ बात नहीं किया, संयोग से इस गांव में आया, ऐसे घूमने आया था। तो चूंकि बारिश हुआ तो हमको ऐसा ना हो पहले बाढ़ आ जाए। तो गांव आया तो पता चला कि कोई एक्सपायर भी हो गया है, गांव वाले सारे लोग हैं नहीं। और अगर आप लोगों को आना था तो हमें लगता है इनको कोई बहुत पर्याप्त सूचना ही दी, नहीं तो शायद कुछ कोई अचानक हुआ कि चल के बात करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात और पूर्व में हुई थी। शुक्ला जी और राजशेखर जी थे कि गांव को विस्थापित करने की बात की जा रही थी। तो गांव को विस्थापन करने के जमीन दे देंगे, लेकिन ये बनाएंगे कैसे? तो घर बनाने की भी व्यवस्था अगर विस्थापित करने के बारे में प्रशासन सोचा तो इनको बसाने के बारे में सोचे। उसके भी कुछ विकल्प बताए गए थे, लेकिन अब वो बदला जा सकता है कि नहीं, तकनीकी प्रॉब्लम आप लोग जाने। यहीं पे नार विभाग का हमारे हरिया में भी और विक्रम में भी नार विभाग की कॉलोनी दशकों से निष्प्रयोजित पड़ी हुई है। करोड़ों की बिल्डिंग, वहां पर पीपल का पेड़ ऑफिस में गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जगह इनको, जैसे गांव के जब 2 व्यक्ति को किसी गांव में रख दीजिए तो निवास भीड़ टाइप बेचारा उपेक्षित रहता है, गांव वाले उसे अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इनकी एक बस्ती एक जगह में बसा देंगे तो ये अपने आप को एक गाँव के तरीके से रहेंगे। अब ये प्रशासन को तय करना होगा कि गांव को कहीं बसाना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, गांव को बचाना सस्ता पड़ेगा, ये आपको तय करना है। लेकिन इनकी सुरक्षा को जब आप सुनिश्चित करेंगे तभी मैं इनसे कहूंगा, मैं भी निवेदन करूंगा, आप तो कहेंगे कि भाई सबकी सुरक्षा हो। इसके लिए अगर आपको अपनी जमीन देनी पड़ रही है तो दे दीजिए। हालांकि गांव वाले पूर्व में बातम कहे हैं कि अगर पुराने अलाइनमेंट से, और जैसा कि अब नदी छोड़ भी रही है, इनका बांध बनाया जाए तो ये अपनी जमीन में शुल्क भी देने का तैयार है। उधर तो आप पैसा दे करके बनाएंगे और इसमें प्रशासन अपना तय कर ले। और मैं भी चाहता हूं कि इस पे कोई हर बार टकराव की स्थिति ना हो, गांव भी सुरक्षित हो, प्रशासन भी हर काम होने से। सर, कोरोना की स्थिति चल रही, नहीं डाउन हुआ, हम बांध देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, हम आपकी भी समस्या समझते हैं और दोनों में जनता का नुकसान है। तो एक अच्छे समाज सेवी का कार्य ये है कि वो जनता के मुद्दों पे टकराव कर लोकप्रियता न हासिल करे, जनता कैसे सुरक्षित होगी
उस पर ज्यादा चिंतन करे, उस पर अधिकारियों को भी संवेदनशील तरीके से बतावे कि आप इस पे काम कीजिए, और इनसे भी निवेदन करें कि आप इधर उधर के लोगों के चक्कर में न पड़े। पूर्व के बाढ़ की स्थिति देखते रहे, आप सोचें कि आपका किसमें हित नीत है। बाकी गांव वाले अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे। हाँ, एक चीज कहना चाहेंगे कि ये बांध जो 75 किलोमीटर की चर्चा 78 किलोमीटर की आई, तो बीडी बांध ऑलरेडी निर्मित था, उसके किनारे ठोकर होकर भले लगाया जा रहा हो, दोगौलिया से और यहाँ हमारे जिले की सीमा तक। ये जो 35 किलोमीटर का बांध था, यही 8 किलोमीटर बांध इस क्षेत्र का तटबंध विहीन था, जिसमें गौरिया नहर के पास सपा सरकार में 3 किलोमीटर बांध बना था, और इस सरकार में राजशेखर जी से अब तक में 3 से 4 किलोमीटर बांध बना है। ये 1.5-2 किलोमीटर का एरिया बचा। यूं नहीं कि यूं आवे तो यूं जाए। ये कब का है? ये 2014 का। उसके बाद कोई चेंज हुआ है? इसके बाद का लोग ओरिजिनल दिखाते नहीं। नहीं, आपको दिखाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता कि चेंज। ये समस्या और आता है, कोविड में बहुत हम बोलना नहीं चाहते हैं। नदी हमारी यूं है, जब ये बांध हमारा ऐसे खिसकता जा रहा है, यूं हो रहा है, तो होता क्या है कि अगर इसे यहीं हम नहीं रोकेंगे तो नदी जब इतनी देर आने पाएगी, तो यहाँ आप इसको रोक करके इसे करना चाहोगे तो ये तोड़ देती है। कल को हमारे हाईवे को भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अभी यहीं हम मेहनत कर लेते हैं तो नदी मूव कर लेती है। अगर नदी यहाँ ना हो जो हितकर है उस बात को हम शासन में रख सकते हैं। जहाँ नदी आ चुकी है उसके मजबूरी 1.5 बनाना। तो ये जो सर जी, सबसे बड़ी चीज तो गाँव वालों के सामने मैं रख चुकी हूँ। 3 IAS बैठे और आप लोगों ने ओरिजिनल नक्शा नहीं रखा गया, और हर बार आप नहीं है लेकिन आपकी ही कुर्सी थी बैठी वहाँ, वो डांटी गई कि ये लोग कागज लाते हैं, आप क्यों नहीं लाते हैं? आज भी आप आए, आप कागज नहीं लाते हैं। नहीं, ये चीज मुझे नहीं पता था कि ये पुरानी ऐसी समस्याएं हैं। न तो मैं कम से कम ये संतुष्ट हो जाए कि सांसद विधायक अधिकारियों के ही दबाव में ये अलाइनमेंट बन गया। अब यही साहब क्या करें, तहसीलदार साहब क्या करें? नहीं, इन्हें तो ये लगता है कि बना कुछ नहीं, जबरन वहाँ आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए आप बनाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए, क्योंकि अब यहाँ सब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर लगा है, जो उसमें बंधा बना है। ये सर, ये अलाइनमेंट नहीं, गूगल मैप है, गूगल पे हम भी निकालेंगे तो निकलेगा कि ये बांध है, ये बांध है, ये नदी है, ये गांव है, ये गड्ढा, ये स्कूल है, वो चीज आप दिखा रहे हैं। हमने जो बांध बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, जो अलाइनमेंट बनाया, वो ओरिजिनल नक्शा कहाँ? नहीं, वो सुनो, जो आपने सेंक्शन कराया था, ये आपको बनाने भी देंगे और कोर्ट दोनों नक्शों के लेके चले जाएंगे कि 2014 में नक्शा था, तो ये नक्शा जब चेंज हुआ तो किसकी सहमति? मैं पूछा था कि मुझे आरटीआई के माध्यम से वो दिलवा दीजिए, हम कोर्ट चले जाएं, हम लड़ यहाँ आप लोग एकदम सही, सही विभाग इसमें सरासर गड़बड़ी कर रहा है। उसे मंगवाओ किसी से। अच्छा, ये कह रहे थे। बैठे हो हम तो अचानक आए सर, नहीं दोनों बार विदाउट इनके अच्छा, दस्तखत के साथ समझौता सारी बातें हो गई, बैठ लीजिए। हो रहा है। तो होता क्या है कि अगर इसे यहीं हम नहीं रोकेंगे तो नदी जब इतनी देर आने पाएगी, तो यहाँ आप इसको रोक करके इसे करना चाहोगे तो ये तोड़ देती है बात को। कल को हमारे हाईवे को भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अभी यहीं हम मेहनत